उनकी तरफ से भी ये रिपोर्ट आ गई है कि वहाँ पे जो इंसर्जेंट्स ग्रुप्स हैं वो दोबारा रीऑर्गेनाइज हो रहे हैं। नवा साल के आगाज से अब तक ये ग्रुप्स तकरीबन 7 बड़े हमले कर चुके हैं, जिसमें सिक्योरिटी एहलकारों समेत 22 अफराद की जाने गई। यकीनन आपको याद होगा कि साल के बिल्कुल पहले हफ्ते में यानी न्यू ईयर 2022 में नोशकी और पंजगूर में 2 बड़े हमले एफसी कैंप यानी फ्रंटियर कंस्टेबलरी जो फ्रंटियर कोर है सॉरी उनके हेडक्वार्टर्स को रीजनल हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया और उसमें अच्छा खासा बड़ा जानी और माली नुकसान पहुंचाया गया और पंजगूर का जो हेडक्वार्टर था उसको क्लियरेंस करने में तकरीबन पाकिस्तान की फोर्सेस को 4 दिन लगे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये बड़े हमले हुए। ये जो हमले हुए इसमें ये कहा जा रहा है कि 9 सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों की जाने गई और 20 जो अलैहिदगी पसंद या टेररिस्ट जो थे वो मारे गए थे इसके जवाब में। ये वो चीजें हैं जिसके हवाले से बात तो बहुत हो रही है, लेकिन अमली इक़दामात मेरे ख्याल में वो थोड़े से कम है और इस पे मैं कोशिश करता हूँ वक्तन फवक्तन जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ इंटरव्यूज करके, स्पेशली बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में। और जब से इनके हमलों में तेजी आई है इस हवाले से मैं कोशिश करता हूँ जो मुख्तलिफ सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, इस रीजन को बेहतर समझते हैं, उनसे भी मेरी बात होती है और वो भी इस बात को मानते हैं कि बिल्कुल ये ग्रुप जो है आपस में मिल चुके हैं, जिसकी वजह से इनकी जो ताकत है, जो पावर है, उसमें इजाफा हुआ है। और मैं बार बार ये बात दोहराता रहता हूं कि बीएलए को टीटीपी का सपोर्ट हासिल है, जिसकी वजह से उन्होंने पंजगूर और नोशकी जैसे हमले करने के वो काबिल हुए। पहले भी उन्होंने हमले किए, वो करते रहते हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई पहले हमले नहीं किए। और जो उनका मजीद ब्रिगेड है वो सिर्फ और सिर्फ सुसाइड बॉम्बर्स को तैयार करता है और वो फिदायीन के नाम से उन्होंने इसका नाम रखा है कि जो मजीद ब्रिगेड है उसका काम है ये वाले हमले करना। लेकिन जिस स्ट्रेंथ के साथ वो ये अटैक्स कर रहे हैं तो उसमें मैंने आपको बिल्कुल जब नोशकी और पंजगूर का हमला हुआ, आप मेरी पुरानी वीडियोस निकाल के देख सकते हैं, उसमें मैंने ये मेंशन किया था कि ये जो तरीकाकार है, ये जो पावर नजर आ रही है इन अटैक्स के अंदर, ये सिर्फ बीएलए नहीं, ये जो तरीकाकार है ये ज्यादातर टीटीपी और बाकी जो उनके ग्रुप जो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान पाकिस्तान अफगानिस्तान के जो बॉर्डर्स हैं उस पे मौजूद ग्रुप्स का जो तरीकाकार है वो बिल्कुल सेम है, वो यही है। और अभी जाकर ये बात यकीनन इंटीरियर मिनिस्ट्री ने भी इसको कोट किया, इसको मेंशन किया है कि हाँ बिल्कुल ये है। और इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि ये ग्रुप्स आपस में इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आपस में हाथ मिलाया है। बीएलए या फिर जो बलूचिस्तान के अंदर लड़ने वाले ग्रुप्स हैं उनकी एक्टिविटीज खैबर पख्तूनख्वा में नहीं और वो टीटीपी को कोई सपोर्ट दे भी नहीं सकते। लेकिन टीटीपी शायद इसीलिए भी सपोर्ट करती है कि एक प्रेशर क्रिएट किया जाए सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, जब वो बलूचिस्तान के अंदर इस तरह के अटैक्स करेंगे उससे एक चीज होगी कि जो मोराल है आप उसको डाउन कर सकते हैं किसी हद तक। ये इस वजह से उनका जो उनके साथ हाथ मिलाना है उसका ये है सिर्फ फायदा। हालांकि टीटीपी को वो कोई सपोर्ट नहीं दे सकते। हाँ ये चीज हो सकती है, हम ये मान सकते हैं कि ये हो सकता है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा या कुछ इलाकों से वो लोग बलूचिस्तान में जाते हैं तो वहां पे उनको कोई महफूज ठिकाना और लॉजिस्टिक सपोर्ट या इस तरह की चीजें दी जा सकती है। या ये भी हो सकता है कि जो बलोच लिबरेशन के लोग हैं, जो बीएलए या इससे रिलेटेड और ग्रुप्स के लोग हैं, माइट बी पॉसिबल कि वो कोई माली इमदाद जो है वो टीटीपी की कर रहे हो, ये पॉसिबल है। ये हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर दीजिए।